बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के लिए बड़े ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बड़ी ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। घर पे मेहमान आ रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर तैयार कीजिएगा, क्योंकि जी ये मज़ेदार होने के साथ साथ बनाने में भी बेहद आसान है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर आधा कप लेना है जी दूध, और जी दूध जो आपने लेना है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसमें अब आपने डालना है कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे वनीला का कस्टर्ड पाउडर मैंने ऐड किया 2 चम्मच भरकर, ठीक है। वैसे ये चम्मच देखे जाए तो 3 है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर ना आपने इसे रख देना है साइड पर। तो चलें अगले स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने दूध लिया तकरीबन ये 2 किलो दूध है मैंने यहाँ पे लिया। बिल्कुल अभी हम इसे बॉयल करेंगे जब तक इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। तो ये देखिए दूध में यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो आपने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी ऐड की है, ठीक है। जितना मीठा आप पसंद करते हैं उतनी चीनी ऐड करें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे इसमें 1 से 2 बॉयल आना शुरू हो जाए, जो कस्टर्ड हमने बना के रखा था वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने से पहले इसे एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपने इसे दूध में ऐड करना है। ऐसे करने से ना कस्टर्ड में आपके कोई भी गुठली नहीं बनेगी, ठीक है। ये छोटी-छोटी बातों से ही आपकी रेसिपी अच्छी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए कोई भी इसमें गुठली नहीं बनी। अब आपने इसे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस आपने जी इसे पकाना है इसमें थोड़े से बबल्स आने तक, ठीक है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपका कस्टर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो जी देखिए कस्टर्ड में ना यहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो कस्टर्ड हमारा पक चुका है। यहाँ पे फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। तो जी जब तक कस्टर्ड हमारा ठंडा हो रहा है तो हमने यहाँ पे लिए कुछ फ्रूट आप ना अपने मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें ये कस्टर्ड में जान डाल देंगे। इतना मज़ेदार ये फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार होगा कि जब मेहमान आएंगे आप उन्हें सर्व करेंगे तो वो करेंगे जी आपकी बड़ी ही ज़्यादा तारीफ़। तो यहाँ पर हम एक डिश लेंगे और इसमें ये कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड को आपने अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आने देना है। तो जी अब यहाँ पर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे फ्रूट्स ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऐड किए जी केले और साथ ही हम अब ऐड करेंगे जी यहाँ पर अब अनार, ठीक है। थोड़ा सा अनार हम बचा लेंगे बाद में डेकोरेट करने के लिए इसे। और साथ ही हम इसमें सेब ऐड कर देंगे, ठीक है। सेब के मैंने यहाँ पे छिलके रिमूव कर दिए थे, आप चाहे तो मत करें। साथ ही मैंने अंगूर ऐड कर दिए हैं और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी कीवी ऐड कर दी है। तो यहाँ पर जी आप चाहे तो ड्राई नट्स जैसे बादाम काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो मैंने इसलिए ऐड नहीं किए। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हम बादाम वगैरह इसकी गार्निश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐड भी कर ले, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने ना इसे रख देना फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए। जब अच्छे से ये चिल हो जाए तो अब आपने इसे सर्व करना है। यकीन करें बड़े ही मज़े का ये फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार होता है। आप इसका तरीक़ेकार भी देख सकते हैं कितना आसान है। बगैर किसी मेहनत के आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और थिकनेस आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आपको थिक पसंद है तो आप ऐसे थिक बनाएँ, अगर आपको थोड़ा-सा पतला पसंद है तो आप इसे थोड़ा पतला बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली भी मज़ीद रेसिपीज़ वक्त पर मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।